पहुंचे अनिल देशमुख। अपना बयान दर्ज करवाने ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख और फिलहाल उनकी मौजूदगी है ईडी दफ्तर में। अनिल देशमुख जो कि इस्तीफा इस पूरे विवाद में दे चुके हैं, वो पहुंचे हैं ईडी दफ्तर और बयान दर्ज करना है। ईडी इस पूरे मामले की जांच प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। तस्वीरें अब आपके सामने हैं। अनिल देशमुख पहुंच चुके हैं ईडी ऑफिस। एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये, जहां अनिल देशमुख की ईडी दफ्तर में इस वक्त मौजूदगी, वो पहुंच चुके हैं वहां पे और पूछताछ होगी। क्या कुछ और नई बातें निकलकर सामने आती है, क्योंकि ये वही पूरा प्रकरण है जिसमें सीधे सीधे इनकी कुर्सी पर आंच आई, कुर्सी पर तलवार, उसके बाद इस्तीफा देना पड़ा और अब एक बार फिर से आज ईडी ऑफिस पहुंचे हुए हैं और बयान दर्ज करवाने के लिए पहुंचे हैं अनिल देशमुख और उनकी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हैं। तो ईडी दफ्तर में अनिल देशमुख की मौजूदगी, क्या क्या सवाल होते हैं ईडी दफ्तर में उनसे, ये बड़ा ही रोचक है। लेकिन कुछ देर इंतजार कीजिए, उसके बाद ये विस्तार से हम आपको बताएंगे। और उन पे निगाहें अब ईडी की है और यही वजह है कि ईडी के शिकंजे में एक बार फिर से वो ईडी दफ्तर में और वहां पे उनसे पूछताछ होनी है। लेकिन ये तस्वीरें बेहद खास है जो कि एक्सक्लूसिव तौर पे हम आपको दिखा रही हैं। तो अनिल देशमुख ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं, बयान दर्ज करना है। ईडी दफ्तर में ऑफिसर्स की मौजूदगी और उनके सामने बैठेंगे अनिल देशमुख, वो अनिल देशमुख जिनका दबदबा रहा है महाराष्ट्र की न सिर्फ सियासत में बल्कि गृह मंत्री जैसे पद पे थे वो। लेकिन अब उनका सामना ईडी के सवालों से। श्रवण सेन इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ेंगे कुछ देर में, उनका हम रुख करेंगे, विस्तार से वो खबर बताएंगे कि और क्या क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि ईडी दफ्तर पहुंचना बहुत बड़ी बात है और ये पूरा केस जिस तरीके से चला है, मैं पहले भी आपके सामने बता चुकी हूं कि सीधे इनकी कुर्सी पे बनी, पद से हटना पड़ा और अब ईडी के सवालों से सामना होगा। श्रवण सेन इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। श्रवण, क्या हो सकता है आज? देखिए, लगातार ईडी ने इससे पहले भी कहा था कि कस्टोडियल इंटरोगेशन पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के अनिल देशमुख की बहुत ही जरूरी है इस पूरे वसूली कांड में। और पहली बार जी अनिल देशमुख खुद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुंबई के दफ्तर में खुद पहुंचे हैं और ये कहा जा रहा है कि उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद उसके बाद ईडी इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेंगी, इसके लिए हमें थोड़े समय के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी ये लगातार ईडी ने ये कहा था कि अनिल देशमुख खुद कोई भी समन्स का जवाब नहीं दे रहे थे और इनके कस्टोडियल इंटरोगेशन बहुत ही जरूरी है। इसके पीछे कारण ये है, देखिए, इससे पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सबसे पहले अनिल देशमुख के करीबी एड को पकड़ा था, उनके पर्सनल असिस्टेंट को अरेस्ट किया था और पर्सनल असिस्टेंट ने उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे सचिन बजे जैसे अफसरों को, वो एक इंस्ट्रक्शन ये दिया जा रहा था कि जितने भी ऑर्केस्ट्रा बार्स है मुंबई में कोविड के दौरान पैसे लिए जाएं और वो पैसे आखिरकार ईडी ये शक करती है कि ये पैसे लेने के बाद, ऑर्केस्ट्रा बार से लेने के बाद कुछ ऐसे ट्रस्ट है जो ट्रस्ट में डाला गया था, वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं ये अनिल देशमुख और साथ ही साथ उनके परिवार वालों के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके कारण इन लगातार ईडी ने अपने चार्जशीट में भी ये लिखा था कि अनिल देशमुख का नाम उनके पूरे जांच। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसी पे हम आगे भी आपसे डिस्कस करेंगे जब पूछताछ हो जाएगी या कुछ चीजें अंदर की बाहर आ जाए, फिर एक बार हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया।